वेरी एक्साइटेड। एक जूरी मेंबर एक तो मुझे इनवाइट किया है और एक बहुत ही अच्छा इवेंट है। यानी कहते हैं कि लोग ऐसा कहा जाता है कि लाइफ बिगिनस आफ्टर 40, पर ऐसा बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम 50 के बाद वो पड़ाव पे पहुंचते हैं तब धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, या अब क्या, अब तो बच्चों के लिए ही जीना है, अब हम तो रिटायर हो गए, अब क्या करना है। पर ऐसा नहीं है। जब ऐसा कोई इवेंट सोसाइटी में होता है तब फिर से वो एक उम्मीद जग जाती है कि नहीं नहीं, 60 के बाद भी जीवन की शुरुआत हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है। बहुत सारे ऐसे काम जो हमारे रह गए, बहुत सारी हॉबीज़ हमारी है जो हम करना चाहते हैं पर क्योंकि पास्ट में नहीं कर पाए, तो क्यों ना फिर से करें। तो एक नई उम्मीद है, जीने की एक नई आशा है, जीने का एक नया मकसद है ऐसा कोई इवेंट। आई एम वेरी थैंकफुल टू रेखा देसाई, पीच इवेंट्स के यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। अगर आप दर्शकों को बता सकें कि आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। आने वाले प्रोजेक्ट में मेरी गुजराती फिल्म आ रही है नान खटाई, एड फिल्म आ रही है और अनुपमा तो चल ही रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे पीच इवेंट के बारे में, जो एज है 55 के ऊपर है, जो पेजेंट यहाँ पर चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? एक तो उम्र है ना, ये मन से होती है, तन से नहीं होती। ये इसका प्रूफ है कि जो पिच इवेंट है मिस्टर एंड मिसेस सीनियर विजन, और मैं भी आप ही की तरह आज आया हूँ देखने के लिए। बहुत अच्छी बात है क्योंकि सीनियर सिटीजनशिप की तरफ जाने वाले लोग भी, मतलब वो भी तरोताज़ा हैं, वो भी एनर्जेटिक हैं, उनमें भी ऊर्जा है और वो भी कुछ कर सकते हैं। ये जज्बा देने का ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, और इसीलिए मैं आया हूँ और आज देखूँगा। सर उनको मोटिवेट करने के लिए कोई मैसेज? डेफिनेटली उनको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं भी उसी रास्ते पर हूँ, तो नेचुरली। और मतलब मुझे बताया कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, कुछ गृहिणियाँ हैं, कुछ नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं, बट वो उनको मोटिवेट डेफिनेटली करना चाहिए और उसी के लिए आया हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू सर। आएंगे इस इवेंट के बारे में। इस इवेंट के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग आइए, सीनियर को सपोर्ट करिए, सीनियर का ग्रेस देखिए, उनका विजडम, उनका एलिगेंस जो उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। सीनियर का जो सपना सीनियर ने आज तक जवानी में देखा था, उनको हमने इस एज में जो उनका सेकंड इनिंग स्टार्ट हो रहा है उनमें सपना पूरा करने का हमने प्लेटफॉर्म दिया है। मेरा एक मैसेज है हर एक सीनियर को जो 50 क्रॉस कर रहे हैं उनको, कि आप बड़े कंजर्वेटिव कम्युनिटी में बड़े हुए हो, बड़े रेस्ट्रिक्शन के साथ में आपने आपकी पूरी ज़िंदगी फैमिली की जिम्मेदारी निभाने में बिता दी। तो सो प्लीज़ 4-5 दिन खुद के लिए जी लीजिए, खुद के भी सपने कंप्लीट कर लीजिए। अब नहीं तो कब करोगे? सो दिस इज़ ओनली द मैसेज आई वॉन्ट टू टेल। सो ट्रू। जी मैम कैसे जहन में ख्याल आया कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए? सी आई एम ऑल्सो सीनियर। मुझे भी मेरे जवानी में ये सब चीज़ें करने के लिए मौका नहीं मिला और काफ़ी सारे बर्ड्स इफ्स बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगा कि मुझे सामना करना पड़ा, बट जब मेरा छोटा बेटा एसएससी पास कर लिया तब मुझे मेरे सपने कंप्लीट करने का मौका मिला। बट जिसको नहीं मिला है, जो एक्चुअली चाहते हैं कि ये सब करना, बट समाज के डर से, कम्युनिटी की वजह से, या एक है ना उनमें एक वो कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया। तो मैं उन सब का वो कॉन्फिडेंस बाहर लाना चाहती हूँ। आज वो लोग जब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब आए तभी इतने सप्रेस थे। ग्रूमिंग हमने उनका स्टार्ट किया तो जैसे 1 दिन 2 दिन के बाद में सबने अपनी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, सबका कॉन्फिडेंस वापस आया। तो आज हम लोग एक समाज में एक बता रहे हैं कि देखिए वो भी शाइन कर सकते हैं, उनको भी ये प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी पर्सनालिटी बाहर निकाल के अपनी दुनिया जीने की, अपने ख्वाब जीने के लिए। सर मोटू सर मेरे हिसाब से आई टेल यू समथिंग कि एज इज ऑलवेज अ नंबर। वो आपके मानसिक संतुलन के ऊपर है कि आप सोच रहे हो कि मैं 90 का हो गया, मैं 80 का हो गया। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि
you live your life and you fulfill all your dreams in the life that you have. Okay? So agar if you feel that you have ever had any kind of incidents where you wanted to do something and you couldn't do it, तो आई थिंक इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता है, बिकॉज एक्चुअली जो ये मिस्टर एंड मिस करते हैं पैजेंट में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग ये नहीं कि सिर्फ मिस को आगे ले गए, वी ऑल्सो टेक द मिस्टर्स इन फ्रंट, बिकॉज वी फील दैट हर एक पैजेंट के अंदर उसकी अपनी ही एक खूबसूरत कला होती है, एंड वी डोंट वांट ओनली के ऊपर से ब्यूटीफुल लगे और वो इंसान के दिल में छल कपट हो किसी के अगेंस्ट. वी वांट टू सी इनर ब्यूटी, वी वांट टू सी हाउ द पर्सन इज, बिकॉज आज की दुनिया में हम सब जानते हैं व्हाट वी आर ऑल गोइंग थ्रू, एंड हम सब ये सोचते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान कहाँ मिले जो हमें शायद 500 में 200 में 3 या 4 लोग मिल सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you bring out the actual inner beauty of the person without age को एक नंबर बना के. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कई सीनियर से फैशन पेजेंट है और शायद आपकी मम्मी ने शायद इसमें कुछ बोलना Yes. चाहिए. तो एक्चुअली लास्ट ईयर इन 2024 मैं फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट थी. आई वॉज अ स्टेट विनर फ्रॉम ओडिशा, एंड दिस ईयर माई मदर इज़ पार्टिसिपेटिंग इन पीच इवेंट्स का सीनियर फैशन पैजेंट. एंड जब जैसे ही मम्मी ने मेरे को बोला कि ये हो रहा है, आई टोल्ड हर कि गो फॉर इट, अभी आपका चांस है करने को, बिकॉज मम्मी का बचपन में बहुत मन था बट शी कुडंट गो फॉर इट, एंड आई टोल्ड हर कि अभी आपको चांस मिल रहा है, गो फॉर इट, यू स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ यू. क्या पता ये चीज़ आपको कहीं से कहीं मिल जाए. आपका फ्यूचर गोल क्या है? मेरा फ्यूचर गोल, वेल ऑनेस्टली आई एम इनटू योगा वेलनेस, तो आई वांट टू ओपन माय ओन योगा स्टूडियो एंड बी अ गोल्डन ऑर्गेनाइजेशन. फैशन पेजेंट है, सीनियर सिटीजन की. Yeah. It was a good opportunity for all the senior citizens here. They are ready to showcase their talents, and as a casting director, I always push up for the ads and all to them. So that's it. फैशन पेजेंट मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है सीनियर सिटीजन्स को, एंड ये बहुत कॉमन नहीं है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं ऐसा फैशन शो देखने आई हूँ जहाँ पे सीनियर्स परफॉर्म करेंगे एंड दे विल वॉक अराउंड. सो ऑल द बेस्ट टू देम. थैंक यू. थैंक यू. फोटो क्या आपको बोलना चाहेंगे सीनियर सिटीजन के फैशन पेजेंट रखोगे? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. इट्स रियली गुड दैट 55 प्लस लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतने अच्छे पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द ऑर्गेनाइजर्स. आई हैव ऑल्सो डन वन स्टाइलिंग सेशन विद देम, एंड एवरीबडी हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, एवरीबडी इज़ ग्रेट. आई विश देम ऑल द बेस्ट. सीनियर सिटीजन के फैशन पेजेंट का शो रखोगे? मैं रेखा देसाई जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने 55 साल की उम्र वालों के बारे में भी उन्होंने सोचा, यानी डिज़र्व, क्योंकि 55 सालों के वाले जो 55 साल के जो लोग हैं जो अपने आप को भी यंग महसूस करते हैं. आपको मालूम होगा 50 साल के बाद आदमी की जवानी आती है, ऐसे लोग कहते हैं, बुजुर्गों कहते हैं. तो उन बुजुर्ग को जवानी में लाने के लिए जिस प्रकार उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है वो निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं. सर, एक अभी जो खबर आई है कि युद्ध को विराम दिया गया है, जो अभी आधिकारिक खबर आई है. युद्ध को विराम जो दिया गया है इसमें बहुत बड़ा योगदान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, और हकीकत में यही है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान से युद्ध कर सके, और हमने हर जगह पे उनको जवाब दिया है. और निश्चित ही इसका परिणाम है कि आज अमेरिका भी ये चाहता है, क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तान लोन लिया हुआ है. अगर पाकिस्तान का होता है तो अमेरिका का भी नुकसान है. इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है बहुत सही डिसीजन लिया है. थैंक यू. इन लोगों को ग्रूमिंग करना. वेल, आई एम शाकिर शेख एंड ये मेरा दूसरा साल है इस पेजेंट के साथ. लास्ट ईयर काफ़ी डिफ़िकल्टी लग रहा था, पर जो लोगों का एंथुजियाज्म है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग अ कम बैक इन लाइफ, फॉर देम इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि शायद वो सिंगल हो चुके हैं या अपने वर्क कल्चर की वजह से लाइफ में बहुत बिजी हो चुके हैं. जब उनको ये पेजेंट रेखा जी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है
सीनियर पेजेंट का, तो उनको जब पता चला और जब वो आते हैं तो उनका एंथुजियाज्म बहुत अलग होता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं और इनको ग्रूम करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि है तो सब मुझसे बहुत सीनियर पर सारे मुझे सर बोलते हैं, इक्वली डरते हैं। तो आई थिंक दे हैव द पैशन टू लर्न, दैट इज़ वाई दे हियर। उन लोग इसमें हिम्मत है और उनमें उतनी चाहत है कुछ करने की, तो इधर पूरी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। कम क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि रेखा जी ने जो ये फैशन पेजेंट रखा है सीनियर सिटीजन? सो 1 साल हुआ है मैं रेखा जी को जानती हूँ एंड मैं भी मुंबई में नहीं हूँ। आई एम मिसेस इंडिया लेगेसी 2023। आई वन द पैजेंट एंड रेखा जी को 1 साल से जानती हूँ और द वर्क दैट शी इज़ डूइंग गेटिंग सीनियर पैजेंट्स, सीनियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन टू डू दिस। 2 दिन पहले मैं मिली थी कंटेस्टेंट्स को और इनका माइंड सेट के लिए मैंने बात किया उनके लिए। इतना अच्छा काम कर रही है। आई कुड सी दैट जो कंटेस्टेंट्स थे इतने खुश, दो थकान से ऐसे थे बट दे वर सो हैप्पी डूइंग इट एंड गोइंग टू इट एंड शी इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो वी हैव रिटायर्ड एंड नाउ वी आर हियर इन मुंबई एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट ईयर इन मुंबई। आप भी जो है पेजेंट करती है, यहाँ पर ओल्ड एज लोगों का पेजेंट हो रहा है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? बहुत इंस्पायरिंग है ये, क्योंकि हर जगह wherever we go normally we see so many events happening. We see events for kids, टॉडलर्स ऑल्सो। आजकल बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, बड़ों के लिए होते हैं। तो दे व्हेन इट कम्स टू एनी इवेंट्स, फैशन इवेंट्स, वो हमेशा क्राइटेरिया के साथ होता है। और जो रेखा देसाई जी ने यहाँ पे किया है, तो आई एम रियली वेरी मच वेरी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट वेयर आई हैव बीन अ पार्ट एज अ मैगजीन। और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है बिकॉज शी इज़ लुकिंग आउट फॉर समथिंग विच इज़ द नीश फॉर टुडे। वी टेंड टू फॉरगेट दैट व्हेन इट कम्स टू एवरी इंडिविजुअल, हम सबका एक ड्रीम होता है कि टू वॉक द रैम्प। And Mrs. Rekha is doing that commendable job by supporting those, you can say, people 55 plus, and they are not just senior citizens, they are the real achievers, real warriors, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाली बच्चों के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए। आज एक मौका उनको ये प्लेटफॉर्म के जरिए मिल रहा है जहां वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एंड इट इज़ सो इंस्पायरिंग, दे विल बी वॉकिंग द रैम्प। एंड ये सिर्फ एक तरीके का अचीवमेंट ही नहीं, एक तरीके से वो ब्लेसिंग्स भी ले रहे हैं अपने इस तरीके से जो ये कल्चरल एक्टिविटीज़ करके, जहाँ women, men, and with gender equality, the women and men are going to walk the ramp. बहुत ही अच्छा है. I'm really very happy for this and congratulations to her and the entire team of this event. थैंक यू सो मच। Thank you so much. ओके, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए पीच इवेंट के बारे में, जो इनिशिएटिव लिया है ओल्ड एज लोग का जो है पेजेंट हो रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? बहुत ही बढ़िया इवेंट है ये, एक बहुत यूनिक इवेंट है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं। इससे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और ख़ास करके ये इवेंट मेरे लिए इसीलिए भी स्पेशल है क्योंकि रेखा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोगों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था और ये सेकेंड सीज़न है। बहुत खुशी की बात है इस ऊंचाई तक पहुंचना। मेरे बेस्ट विशेस हमेशा उसके साथ है और रियली ऑनर्ड एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं कुछ शेयर करना चाहिए? आई एम डूइंग अ मूवी नेक्स्ट मंथ जिसकी शूट है। ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकती, आने के बाद पता चल जाएगा। और बाकी डेली सोप्स में फ़िलहाल कुछ नहीं है बिकॉज थोड़ा हेक्टिक हो जाता है डेली सोप। सो फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ OTTs एंड मूवीज़। थैंक यू सो मच। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे सीनियर सिटीजन के जो ये इवेंट आयोजित किया गया? वेल आई थिंक सो ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे हम बोलते हैं कि देयर इज़ नो एज लिमिट। तो मतलब इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव जहाँ पे 55 प्लस मतलब उनके लिए एक नई शुरुआत करना, जहाँ पे वंस दे आर डन विद लाइफ, दे आर डन एवरीथिंग एंड नाउ it's a new start for them. I think so it's a very, very nice initiative. I'm looking forward to it. And I heard that last year was great and this year I hope it's going to be the best. आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट होंगे या हमारे शुरू हो सके? Well, last year though I had shot for 2 movies. Abhi release dates are not out. Right now I'm recently working with
on one more new movie which is with Reliance Entertainment. The name is Bihan, and I hope you people will like it because somewhere it's somewhat like Mirzapur. The story is from Bihar and it's a very very nice story. Suspense है, murder है, thriller है, interesting है. Thank you. खुशी मैम क्या कहना चाहेंगे, आज का जो इवेंट है कितना खास, कितना स्पेशल है? मेरे ख्याल से ये इवेंट अपने आप में एक अलग ही इवेंट है। आज जो मैंने विटनेस किया है, नॉर्मली हम जब ब्यूटी पेजेंट्स की बात करते हैं तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्राइटेरियाज के साथ होता है, लेकिन जब भूल जाते हैं वो है सीनियर सिटीजन्स को। और हर किसी का एक ड्रीम होता है कि एक बार हम स्टेज पे वॉक करें, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ हम सब मोटिवेशन देने आए हैं, लेकिन हम सब मोटिवेशन लेकर जाएंगे, क्योंकि इनमें जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, वो हम में शायद नहीं है। हम कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है, पर ये लोग प्रूव करते हैं कि एज इज़ जस्ट नंबर। और बहुत ही बेस्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बेस्ट कोरियोग्राफी है। मेरे ख्याल से रेखा जी ने बहुत अच्छा अपनी सोल डाल दी है शो में और बहुत अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रेखा देसाई मैम एंड द एंटायर टीम। इट्स रियली कमेंडेबल। यू पीपल हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कहना चाहती हूँ आप लोग जो मुझे ये खूबसूरत ड्रेस में देख रहे हो वो मेरी डिज़ाइनर है हेतल। सो उन्होंने मेरा ड्रेस डिज़ाइन किया है। सो मैं उनको सिर्फ ये एक जेस्चर देना चाहती थी, उनके लिए थैंक्स कहना चाहती थी। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि इनका भी आप लोग सब प्रमोशन करें। एज अ डिज़ाइनर शी इज़ वेरी गुड। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज के शो के बारे में बताइए और कुछ डिज़ाइंस के बारे में बताइए जो मैम ने कही। She is herself only elegant and she has a super energy. She has super energy and she encourages everyone to, you know, to come on the stage and show some, show yourself. Wisdom, She is caring, really so beautiful we from celebrate inside the out. seniors. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Come. ये आज का जो शो था बहुत ही सक्सेसफुल था और 2 विनर्स हमें मिल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले कितना हार्डवर्क किया और क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? आज के शो के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबने देखा है कि हमारी कितनी मेहनत है। पूरे इंडिया से पार्टिसिपेट आते हैं। लास्ट ईयर जब हमने मेहनत करी, 23 से हम मेहनत कर रहे हैं। इंडिया में कभी भी सीनियर के लिए किसी ने ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया, तो मुझे लगा कि ये वो सीनियर है जो 50, 60, 70 के ज़माने के लोग हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो अपने जवानी में उनके सपने कंप्लीट नहीं कर पाए, जो लोग बड़े कंजर्वेटिव कम्युनिटी होती थी, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन के साथ में जिए हैं, उनको अपने सपने जीने को कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैं भी सीनियर हूँ, तो मुझे लगा चलो मैं ही ये स्टार्ट करूँ और दुनिया को दिखाऊँ सीनियर में भी कितना विजडम है, कितना एलिगेंस है। तो मैं सीनियर के विजडम्स, ग्रेस, उनके एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट करना चाहती थी और मैं इंडिया में उनको सबके सामने लेके आई। और मैं चाहती हूँ कि ये हमारा जो सीनियर फैशन पेजेंट है वो वर्ल्ड में फेमस हो जाए। आज इंडिया को अपना पहला मिस्टर सीनियर इंडिया मिला है। सो प्लीज़ आप सब भी उसे के साथ सेलिब्रेट करिए और उनको पूरी दुनिया में ये जो हमने एक स्टार्ट किया है, जो हमने एक सेकेंड इनिंग की नई शुरुआत करी है, उनको पूरी दुनिया में मैं चाहती हूँ सब आगे लेके जाए। थैंक यू। Yeah, you are my second runner-up. Yeah, she is my second runner-up. She is also coming from Delhi. Delhi? You are from Delhi? Gurugram, Haryana. Yeah. So see, पूरे इंडिया से पार्टिसिपेट आए हैं, तो it is very difficult for me to remember their state's name also because काफ़ी सारे लोग ऑडिशन देते हैं। पूरी इंडिया से हम लोग बिल्कुल जेन्युइनली, ऑर्गेनिकली हम सबको बुलाते हैं। वो लोग हमारी एडवर्टाइज देखते हैं, हम सोशल मीडिया में इनका प्रमोशन करते हैं और वो आते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑडिशन देते हैं। उनमें से सिलेक्ट होके आज एक सेकंड रनर अप, विनर एंड फर्स्ट रनर अप आपको मिली है इंडिया की, एंड दिस इज सेकंड सीजन। But I must say the initiative taken by her is commendable and what she has done, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ये आके I will learn all this. मतलब she has taken this is a actually बहुत bold step है
very bold step to take. But she has taken, yeah, and she is, you know, with and so much patience with, you know, you need to have more patience with the seniors. So she has done so much. So I want to congratulate her, and I'm very proud to be part of it. I'm really very proud. मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप विनर है, क्राउन पहन के कैसी फीलिंग आ रही है? You have to see the camera while talking. Actually, during the practice 2-3 days prior also, I already felt like a celebrity, you know. The way we were walking, the way we were talking, I already felt like a celebrity. But I actually am on the top of the world. You know, it was maybe by the God, grace of the God. और I am very happy to be here. और रेखा जी का बहुत सारा थैंक यू है, रेखा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ये स्टेप नहीं लेते तो शायद ये सीनियर सिटीजन हम सोचते ही नहीं, घर में बैठ हमें ये सोच आता भी नहीं। देख रहे होते, तो आई थिंक इट्स थैंक्स टू थैंक यू Ton of thanks. मैम आप क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट रनर अप हुआ, क्या फीलिंग? बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यही एज में ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके इतना ग्लैमरस बन के सबके सामने आऊँगी, कभी नहीं सोचा था। थैंक्स टू रेखा जी। और जैसे लगा कि शाकिर जी ने हमें जो वॉक करना सिखाया, पूरी टीम ने हमारे पीछे जितनी मेहनत की, तो लाइक हम लोग 4 दिन में, जैसे बोलते हैं ना, पत्थर को तराश के हीरा बना देते, 4 दिन में दे हैव डन इट। और बहुत मजा आया। थैंक यू टू रेखा जी। थैंक यू सो मच। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रेखा मैम का और शाकिर जी का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया है। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं इस उम्र में ये पार्टिसिपेट करूँगी, बट उन्होंने हमें तराश के सच में हीरा बना दिया है और एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आगे हम अपने पैशन को इस एज में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू रेखा जी एंड पीच इवन फॉर जो मैम ने इनिशिएटिव लिया है सीनियर्स को लेकर। मैं यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैंने इवेंट के बारे में सुना था और आज मैं आई हूँ, मैंने देखा रेखा मैम ने कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, इतना वेल डिज़ाइन, और सीनियर सिटीजन के लिए ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। तो मतलब ये बहुत अमेजिंग कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, अमेजिंग वर्क शेड्यूल, और जो प्रेजेंटेशन इन पार्टिसिपेंट्स ने किया है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से इन्होंने अपने आप को इस एज में आकर प्रेजेंट करना। सो मेरे लिए इट्स इनक्रेडिबल, यूनिक। मैम मिस्टर आप विनर हो, क्या कहना चाहिए? क्राउन पहन के कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है? वेल इट्स अ ग्रेट फीलिंग। क्राउन पहन के तो अच्छा ही लगता है, एंड व्हेन इट स्टार्टेड वी नेवर थॉट कि वो दिन आएगा जब हम पहनेंगे, बट यस इट वाज अ फैंटास्टिक, बहुत भयंकर कंपटीशन था विथ ऑल दिस लवली हंग्स स्टैंडिंग। I think, you know, it was really difficult, but a fantastic and a very healthy competition where we got to learn a lot. So thank you. It's a great feeling. It's an awesome feeling. सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने कभी सोचा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू रेखा मैडम who at least arranged this for us. Initially we thought it's not true, it's a fake kind of thing. But when we went through the last year's event, then we came to know that this is the true event. So we participated here. And now you can see how many, we are 16 males and 20 females were there. So it's a great experience for all of us. Shakir Sheikh, he was really good. Bija Day was really good, and the way they helped us for this catwalk. For first day, we didn't know that what to do, but they put us a lot of efforts, and then we got prepared. आइडिया है ना, वो कमाल का आइडिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी चलो 50 के ऊपर हो गए, 55 हो गए, अभी क्या है, ये है बिजनेस है, प्रोफेशन है, मैं तो टीचिंग भी करता हूँ, लेकिन इससे क्या होता है कि एक नई एनर्जी, एक नई जान आ जाती है। और ये हम जो 16 मेल्स और 20 फीमेल्स एक साथ रहे ना, तो रोज जो कुछ 4 दिन में ऐसा ग्रुप बन गया कि ऐसे दोस्त मिलते नहीं हैं। और ये दोस्ती है ना, ये सबसे बड़ा प्राइज है। ये तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन दिस इज अमेजिंग। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? मैं कहना चाहता हूं कि हम सब
कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जो एक ऐसा मौका मिला है, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और हर किसी को मतलब ये हिंदुस्तान में वो 140 करोड़ लोग हैं, तो हमको कुछ को इधर मिला, हम सब विनर्स हैं। और ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए आई थिंक आई वांट टू थैंक पीच इवेंट एंड रेखा देसाई। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। हम सबको लगता है ये फैशन शो क्या होता है, लोग आते हैं, चलते हैं, जाते हैं, बट मानिए बहुत ही मुश्किल है। हम पिछले 4 दिनों में हमारा जो ट्रेनिंग हुआ है, जो कोरियोग्राफी हुआ है, आपको देखने में बहुत आसान लगता है, बट ये है नहीं इतना आसान। और आई थिंक मैं सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ। हम जितने भी यहाँ हैं 55 से ऊपर है, सीनियर मोस्ट जो है 70 के हैं, बट फिर भी हम लोगों ने इतना मतलब मेहनत किया। और जैसे इन्होंने कहा, हमने दोस्त बना लिए इस उम्र में आके। हमको पहला दिन मिलके कभी ऐसा नहीं लगा हम कभी मिले नहीं थे। कुछ लोगों तो हम यहाँ से सब दोस्त बन के जा रहे हैं, बहुत अच्छे। जीतना हारना तो लगा रहता है, आई थिंक सबका यही फीलिंग है। एंड आई थिंक कुडोस, मैं चाहता हूँ हर साल ये इवेंट हो और ये बड़ा होता जाए और हम लोग को इंटरनेशनल में पेजेंट मिले, हम हिंदुस्तान का नाम रोशन करें वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और शाकिर भाई का आई मीन पेशेंस उनसे सीखे। हाँ, बिकॉज हम लोग कुछ भी करते थे या हम लोग इतने सारे लोग, मतलब 36 ऑफ अस, 20 + 60, एंड इट वाज नॉट एंड हम सब 50 से ऊपर है। अब उस बच्चे नहीं रहे कि हम सुनेंगे, तो ये भी एक था।